मैं आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान के अलवर जिले से 65 किलोमीटर दूर स्थित नारायणपुर गांव। और नारायणपुर गांव में पड़ती है काली बावड़ी। माना जाता है कि पांडवों ने इस काली बावड़ी का निर्माण कराया था और इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। चलिए मेरे साथ और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेकर जा रहा हूं राजस्थान के अलवर ज़िले से 65 किलोमीटर दूर स्थित जयपुर मार्ग के बीच में पड़ने वाले विराटनगर क्षेत्र के पास में स्थित नारायणपुर गांव। और नारायणपुर गांव में स्थित है काली बावड़ी। इस काली बावड़ी का संबंध पांडवकालीन समय से रहा है, क्योंकि पांडव जब यहाँ पर अज्ञातवास गुजार रहे थे उस समय इस बावड़ी का निर्माण भी पांडवों ने अपने खुद हाथों से करा। माना जाता है कि इस काली बावड़ी का निर्माण रातों रात में एक रात में करवाया गया। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं ये काली बावड़ी राजस्थान के दौसा जिले में स्थित चांद बावड़ी की तर्ज पर इस काली बावड़ी का निर्माण कराया गया। इस बावड़ी के अंदर इतनी सीढ़ियां हैं कि आप जिन सीढ़ियों से नीचे उतरोगे उन सीढ़ियों से आप वापस नहीं आ सकते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इस काली बावड़ी का निर्माण विशेष काले पत्थरों से करवाया गया, तभी इस बावड़ी का नाम काली बावड़ी रखा गया। काली बावड़ी पांडवों के द्वारा निर्मित बावड़ी है। करीबन 5000 वर्ष पहले इस काली बावड़ी का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि ये बावड़ी अलवर जिले की फेमस बावड़ी है। ये बावड़ी चारों ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। पास में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ फॉरेस्ट से जंगली जानवर इस बावड़ी में उतरकर पानी पीने के लिए आते थे, लेकिन अब ये बावड़ी पूरी तरीके से सूख चुकी है। यहाँ आसपास के लोग भी इस बावड़ी में पानी भरने के लिए आते थे। जब भी कोई भी बारात या शादी समारोह गांव में होता था तो गांव के लोग नहाने धोने के काम करने के लिए इस बावड़ी में आते थे। गांव में सिंचाई का काम भी इसी बावड़ी के पानी से किया जाता था, लेकिन समय के साथ में ये बावड़ी सूख चुकी है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। इस बावड़ी को देखरेख की आवश्यकता है। आज बावड़ी में करीबन 200 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि बावड़ी में एक अलग ही महत्व रखती है। बावड़ी का जो कुंड बना हुआ है, ये बीच में वो बड़ा ही गहरा कुंड है। करीबन 200 फीट गहरा ये कुंड है। नारायणपुर गांव से करीबन 1 किलोमीटर दूर स्थित धामेड़ा धाम, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, उस धाम के पास में ही ये काली बावड़ी बनी हुई है। ये बावड़ी 3 ओर से सीढ़ियों से घिरी हुई है। लोग बताते हैं कि शाम के समय में इस बावड़ी में आना बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि आज भी इस बावड़ी के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीबोगरीब तरह की यहाँ पर आवाज़ें निकलती हैं, इसलिए लोग इस बावड़ी में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से मानिए कि आप यहाँ पर शाम के समय ना जाएं। बावड़ी में चमगादड़ों का डेरा लगा रहता है, कबूतर, चमगादड़, और यहाँ पर सांप भी इस बावड़ी में है। इस बावड़ी को साल संभाल की आवश्यकता है। आज ये बावड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती जा रही है। प्रशासन को और सरकार को इस बावड़ी की तरफ ध्यान देना होगा। पांडवों ने नारायणपुर गांव को भी अपना अज्ञातवास के रूप में चुना था। वो इस जगह रहे थे और इस बावड़ी का निर्माण एक ही रात में कराया गया, क्योंकि उन्हें बहुत ही प्यास लगी थी और दूर दूर तक जंगल था, पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसलिए उन्होंने एक रात में इस काली बावड़ी का निर्माण कराया। राजस्थान में बावड़ियों का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले के समय में बावड़ियाँ बनाई जाती थी, जो कि पानी का एक मुख्य स्रोत रहा करती थी। दोस्तों, आज के समय में काली बावड़ी में पानी नहीं है, लेकिन इसकी गहराई काफ़ी अच्छी है। ज़्यादातर लोगों को इस स्थान के बारे में पता नहीं है, लेकिन देखने पर लगता है कि यह बहुत ही प्राचीन बावड़ी है। बावड़ी की सीढ़ियों का साइज काफ़ी ऊंचा है, इसलिए आपको संभल कर इन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। करीबन 2-2 फीट ऊंची सीढ़ियाँ हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उतरने और चढ़ने में कितनी परेशानी होने वाली है इस बावड़ी में।
कहा जाता है कि इस बावड़ी की चारों ओर जो दीवारें बनी गई है, इन दीवारों पर लाल रंग का पत्थर लगा हुआ करता था और सुंदर डिजाइन में चित्रकारी और नक्काशी इन दीवारों पर की गई थी। लेकिन समय के साथ में ये चित्रकारी और नक्काशी का जो दीवारों पर काम किया गया था वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि समय के साथ में ही ये बावड़ी अपनी सुंदरता खोती जा रही है। फ्रेंड्स, ये बावड़ी आपको कैसे लगी और इसका इतिहास आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।